ह्यूमन ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स और रहस्यमय ऑर्गन है। ये हमारे थॉट्स, इमोशंस और कॉन्शियसनेस का घर है। सदियों की स्टडी के बाद भी हम अभी बस ये समझना शुरू कर रहे हैं कि ये कैसे काम करता है। ब्रेन का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। हमारा दिमाग हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल से भरा रहता है। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। ये ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में मदद करता है। साइंटिस्ट्स इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी या ईईजी नाम के टेक्निक से मेजर कर सकते हैं। ईईजी स्कैल्प पे लगाए गए इलेक्ट्रोड्स का यूज करके ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है और जो सिग्नल्स मिलते हैं वो स्क्रीन पे वेव्स की तरह दिखाई देते हैं। ये ब्रेन वेव्स रैंडम नहीं होते। ये प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स फॉलो करते हैं जो ब्रेन की अंडरलाइंग एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। साइंटिस्ट्स ने कई अलग अलग टाइप्स के ब्रेन वेव्स आइडेंटिफाई किए हैं। हर टाइप के ब्रेन वेव की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है जिसे साइकिल्स पर सेकंड या हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। सबसे तेज ब्रेन वेव्स को गैमा वेव्स कहते हैं। ये हाई लेवल कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे अटेंशन, लर्निंग और मेमोरी से जुड़े होते हैं। बीटा वेव्स गैमा वेव्स से थोड़े स्लो होते हैं। ये अलर्टनेस, फोकस और एक्टिव थिंकिंग से जुड़े होते हैं। अल्फा वेव्स बीटा वेव्स से भी स्लो होते हैं। ये रिलैक्सेशन, ड्राउजीनेस और डे ड्रीमिंग से जुड़े होते हैं। थीटा वेव्स और भी ज्यादा स्लो होते हैं और ये डीप रिलैक्सेशन, मेडिटेशन और स्लीप से जुड़े होते हैं। फाइनली सबसे स्लो ब्रेन वेव्स को डेल्टा वेव्स कहते हैं। ये डीप स्लीप, अनकॉन्शियसनेस और कोमा से जुड़े होते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन का आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये हायर लेवल कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉर्टेक्स 6 अलग अलग लेयर्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है। हर एक की अपनी यूनिक स्ट्रक्चर और फंक्शन होती है। इंटरेस्टिंगली ये लेयर्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अलग अलग पैटर्न्स दिखाते हैं। कॉर्टेक्स के अपर लेयर्स जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो फास्ट गैमा वेव्स दिखाते हैं। ये तेज ऑसिलेशंस हायर लेवल थॉट में इन्वॉल्व्ड इंट्रिकेट कॉम्प्यूटेशंस को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स में डीपर जाते हैं रिदम स्लो हो जाता है। डीपर लेयर्स जो बेसिक सेंसरी प्रोसेसिंग और मोटर कंट्रोल से जुड़े होते हैं वो स्लो अल्फा और बीटा वेव्स दिखाते हैं। ये स्टेडियर रिदम्स हमारे परसेप्शन और मूवमेंट के अंडरलाइंग फंडामेंटल रिदमिक प्रोसेसेस को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। कॉर्टेक्स के लेयर्स में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये कंसिस्टेंट पैटर्न ब्रेन फंक्शन के एक फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल को सजेस्ट करता है। ऐसा लगता है जैसे ब्रेन एक फाइनली ट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट हो जिसका हर लेयर एक अलग फ्रीक्वेंसी रेंज प्ले कर रहा हो और कॉन्शियसनेस के ओवरऑल सिम्फनी में कंट्रीब्यूट कर रहा हो। ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज के इस कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को समझने के लिए न्यूरो साइंटिस्ट्स ने सोफिस्टिकेटेड टूल्स डेवलप किए हैं। ऐसा ही एक टूल है फ्लिप एल्गोरिथम जिसका शॉर्ट फॉर्म है फ्रीक्वेंसी बेस्ड लेयर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। फ्लिप ब्रेन से रिकॉर्ड की गई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एनालाइज करता है और अलग अलग कॉर्टिकल लेयर्स की एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने के लिए डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर्स का यूज करता है। ये रिसर्चर्स को ये स्टडी करने में मदद करता है कि कॉर्टेक्स के अलग अलग लेयर्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं और वो अलग अलग ब्रेन फंक्शंस में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। इमेजिन करो कि एक कंडक्टर ऑर्केस्ट्रा के डिफरेंट सेक्शंस को सुन रहा है। फ्लिप कंडक्टर के ईयर की तरह एक्ट करता है जिससे वो हर सेक्शन द्वारा प्ले की जा रही यूनिक मेलोडीज को पहचान सकता है और ये समझ सकता है कि वो ओवरऑल म्यूजिकल पीस क्रिएट करने के लिए कैसे हार्मोनाइज करते हैं। सेक्शन 5 फ्रीक्वेंसीज का एक स्पेशल डांस। कॉर्टिकल लेयर्स में ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज का कंसिस्टेंट पैटर्न एक फैसिनेटिंग थ्योरी को सपोर्ट करता है कि हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है। इस थ्योरी को, जिसे स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी कहते हैं, यह प्रपोज करता है कि ब्रेन अपनी फिजिकल स्ट्रक्चर का यूज करके अलग अलग टाइप्स की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और इंटीग्रेट करता है। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस जैसे अपर कॉर्टिकल लेयर्स में पाए जाते हैं वो न्यू इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में इन्वॉल्व माने जाते हैं। ये रैपिड ऑसिलेशंस न्यू एक्सपीरियंसेस के फ्लेक्सिबल और डायनामिक रिप्रेजेंटेशन के लिए अलाउ कर सकते हैं। इसके ऑपोजिट लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस जो डीपर लेयर्स में प्रोमिनेंट होते हैं वो एग्जिस्टिंग मेमोरीज और एस्टैब्लिश्ड नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्लोअर,
ज्यादा स्टेबल ऑसिलेशंस हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के एंड्यूरिंग पैटर्न्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि ब्रेन अपर लेयर्स में हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस को डीपर लेयर्स में लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस के साथ लिंक करके न्यू इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट करता है। ये इंटरप्ले हमें अपने करंट परसेप्शंस को पास्ट एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करके अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है। सेक्शन 6 जब सिम्फनी बिगड़ जाता है। ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज का ये डेलिकेट बैलेंस नॉर्मल ब्रेन फंक्शन के लिए क्रूशल है। इस बैलेंस में डिसरप्शंस के प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो पोटेंशियली कई न्यूरोलॉजिकल और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अटेंशन डेफिसिट / हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जैसी कंडीशंस जिसमें फोकस करने में डिफिकल्टी और इंपल्सिव बिहेवियर होता है, उन्हें सर्टेन ब्रेन रीजन्स में हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिविटी की ओवर अबंडेंस से लिंक किया गया है। ऐसा लगता है जैसे ब्रेन का ऑर्केस्ट्रा एक फ्रेनेटिक पेस में स्टक हो गया है, जिससे सिंगल मेलोडी पे फोकस करना चैलेंजिंग हो जाता है। इसके ऑपोजिट स्किज़ोफ्रेनिया जैसे डिसऑर्डर्स जिनमें हेलुसिनेशंस और डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग होता है, उन्हें लो फ्रीक्वेंसी एक्टिविटी के एक्सेस से एसोसिएट किया गया है। ये एक ऐसी स्टेट को सजेस्ट करता है जहां ब्रेन अपने इंटरनल रिदम से डोमिनेटेड होता है, जिससे इंटरनल थॉट्स और एक्सटर्नल रियलिटी में डिफरेंस करना डिफिकल्ट हो जाता है। सेक्शन 7 हार्मनी को रिस्टोर करना, ट्रीटमेंट इंप्लीकेशंस। ब्रेन वेव इम्बैलेंसेस और ब्रेन डिसऑर्डर्स के बीच का लिंक ट्रीटमेंट के लिए एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज ओपन करता है। अगर स्पेसिफिक ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज में डिसरप्शंस इन कंडीशंस में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो बैलेंस को रिस्टोर करना सिम्टम्स को कम करने और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने का एक रास्ता ऑफर कर सकता है। एक प्रॉमिसिंग एवेन्यू है न्यूरो फीडबैक ट्रेनिंग। इस नॉन इन्वेसिव टेक्निक में रियल टाइम में पर्सन की ब्रेन वेव एक्टिविटी को मॉनिटर करना और साउंड्स या विजुअल्स के फॉर्म में फीडबैक प्रोवाइड करना इन्वॉल्व है। ये फीडबैक इंडिविजुअल्स को कॉन्शियसली अपनी ब्रेन वेव एक्टिविटी रेगुलेट करने में मदद करता है, पोटेंशियली एक हेल्थियर बैलेंस रिस्टोर करता है। दूसरे अप्रोच में नॉन इन्वेसिव ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक्स का यूज करना इन्वॉल्व्ड है, जैसे ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन ब्रेन वेव एक्टिविटी को डायरेक्टली मॉड्यूलेट करने के लिए। TMS मैग्नेटिक पल्सेस का यूज करके स्पेसिफिक ब्रेन रीजन्स को स्टिमुलेट या इनहिबिट करता है, ब्रेन वेव पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करने का एक ज्यादा टारगेटेड तरीका ऑफर करता है। सेक्शन 8 ब्रेन वेव एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर। ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज की स्टडी एक रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है। जैसे जैसे इन इंट्रिकेट रिदम्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग डीपन होती है, वैसे वैसे ब्रेन डिसऑर्डर्स को डायग्नोस, ट्रीट और पोटेंशियली प्रिवेंट करने की हमारी एबिलिटी भी बढ़ेगी। नई टेक्नोलॉजीज कॉन्स्टेंटली इमर्ज हो रही हैं जो ब्रेन वेव एक्टिविटी को मेजर और मैनिपुलेट करने के और भी प्रिसाइज तरीके ऑफर करती हैं। ये एडवांसेस अनडाउटेडली ह्यूमन ब्रेन के वर्किंग्स में न्यू इंसाइट्स देंगी और इनोवेटिव थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस के लिए रास्ता बनाएंगे। ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज की एक्सप्लोरेशन हमारे बीइंग के एसेंस में एक जर्नी है। ब्रेन के इन रिदमिक विस्पर्स को डिकोड करके हम कॉन्शियसनेस के सीक्रेट्स को अनलॉक कर रहे हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन, अंदर एक यूनिवर्स। ह्यूमन ब्रेन को अक्सर उसके वास्टनेस और कॉम्प्लेक्सिटी में यूनिवर्स से कंपेयर किया जाता है। जैसे एस्ट्रोनॉमर्स अर्ली यूनिवर्स को समझने के लिए कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को स्टडी करते हैं, वैसे ही न्यूरोसाइंटिस्ट ब्रेन की लैंग्वेज को डिसाइफर करने के लिए ब्रेन वेव्स की इंट्रिकेट वर्ल्ड में डेल्व कर रहे हैं। कॉर्टेक्स के लेयर्स में ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज के कंसिस्टेंट पैटर्न्स की डिस्कवरी, फ्लिप एल्गोरिथम जैसे टूल्स का डेवलपमेंट और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का इमर्जेंस ने ब्रेन इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है, इस बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। ब्रेन की डेप्थ्स में ये जर्नी अभी शुरू हुई है। जैसे जैसे हम अपने अंदर के यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम और भी प्रोफाउंड इंसाइट्स अनकवर करने की एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो हमें ह्यूमन बनाते हैं। ब्रेन का सिम्फनी फ्रीक्वेंसीज के इंट्रिकेट इंटरप्ले के साथ कॉन्शियसनेस, परसेप्शन और हमारे बीइंग के एसेंस के मिस्ट्रीज अनलॉक करने की रखता है।